एवेंजर्स डूम्सडे के आने में अभी लगभग 1 साल बाकी है और इस बीच सिर्फ एक ही मार्वल मूवी आ रही है जो कि है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। पर इतना काफी नहीं है, इसीलिए हमारे इंतजार को थोड़ा आसान करने के लिए मार्वल वालों ने कुछ सीरीज कंफर्म करी है 2026 के लिए। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का फ्यूचर, विजन क्वेस्ट का डायरेक्शन, वंडरमैन के रिलीज डेट, एक्समैन 97 का अपडेट और स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज का नेक्स्ट स्टेप। हमें इन सब के बारे में भर भर के अपडेट्स मिले हैं न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन अनाउंसमेंट्स में, तो आइए एक एक करके सब पे बात करें। सबसे पहले बात करते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 की। ऑफिशियली कंफर्म हुआ है कि शो 2026 में डिज्नी प्लस पर आएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि सीजन 3 ग्रीनलिट हो चुका है, जिसका मतलब ये हुआ कि मार्वल को फाइनली कॉन्फिडेंस आ गया है अपने स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो सीरीज पर कि ग्राउंडेड प्रोजेक्ट्स पर काम करना उनके लिए प्रॉफिटेबल है, जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा यूनिवर्स ग्राउंडेड रहेगा। सीजन 2 का मेन सेटअप है कि अभी तो सिर्फ विल्सन फिस्क का बोलबाला है, जिसके बाद न्यूयॉर्क जहां किंगपिन फिलहाल लीगली पावर में है और डेयरडेविल जैसे हीरोज के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, वहां मैट मुर्डॉक और कैरन को भले ही अभी अंडरग्राउंड होना पड़ा हो, पर अंडरग्राउंड रहकर भी वो रेजिस्टेंस चला रहे हैं फिस्क के खिलाफ। बेसिकली डेयरडेविल का मिशन अब सिर्फ एक वन मैन फाइट से बढ़कर एक मूवमेंट बन चुका है, जिसमें हमें कुछ बड़े नाम भी देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा नाम जो कंफर्म हुआ और जिसकी एक झलक न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में दिखाए गए ट्रेलर में भी देखने को मिली, वो है जेसिका जोन्स। क्रिस्टन रिटर ऑफिशियली कंफर्म हो गई है कि वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में आएंगी, जिसका मतलब ये हुआ कि मार्वल नेटफ्लिक्स की कंटिन्यूटी को पूरा इग्नोर तो नहीं कर रहा, बल्कि उसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सॉफ्टली रीइंट्रोड्यूस कर रहा है। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो हमें एमसीयू में दिख सकता है वो है ल्यूक केज और आयरन फिस्ट की वापसी, जिसके बारे में फिलहाल तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर जिस चीज की कंफर्मेशन है वो ये है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का कनेक्शन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के साथ होगा। ये दोनों प्रोजेक्ट्स एक शेयर्ड कंटिन्यूटी में चलेंगे, जिसका मतलब ये है कि आगे जाकर हमको स्पाइडरमैन और डेयरडेविल एक साथ दिख सकते हैं, वो भी कॉस्ट्यूम में भी, जैसा हमें एनिमेटेड शो में भी देखने को मिला था, या फिर वो हमें दिख सकते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हुए। मार्वल टेलीविजन के हेड ब्रैड विंडरबॉम ने ये भी कहा कि अब प्रोजेक्ट्स के बीच की कंसिस्टेंसी पर ज्यादा फोकस होगा, पर हर शो अपना एक यूनिक टोन मेंटेन करेगा। मतलब सिनेमैटिक यूनिवर्स की टीवी सीरीज और मूवीज इंटरकनेक्टेड भी रहेंगी और इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी प्रिजर्व होगी। अब आते हैं विजन क्वेस्ट पर, जिसको ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि ये वांडा विजन ट्रिलॉजी का फाइनल चैप्टर होगा। पहले वांडा विजन, फिर एगाथा ऑल अलोंग और अब विजन क्वेस्ट। ये स्टोरी व्हाइट विजन के ऊपर फोकस करेगी, जो अब अपनी आइडेंटिटी और पर्पस समझने की जर्नी पर है। ये वही विजन है जो वांडा विजन के एंड में जबरदस्त फिलॉसफी झाड़कर गायब हो गया था। अब ये अपनी ओल्ड मेमोरीज और एआई इंस्टिंक्ट्स के बीच कन्फ्लिक्टेड है। पॉल बेटनी वापस आ रहे हैं विजन के रोल में और ये भी कंफर्म हुआ है कि शो में कुछ जाने माने एआई एलिमेंट्स दिखने वाले हैं। न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में फैंस को एक एक्सक्लूसिव ग्लिम्स देखने को मिला शो का, जहां कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रिवील हुए। हेनरी लुइस को डमी के रोल में देखा गया, जॉनथन सेयर डम्यू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जेम्स डार्सी का जार्विस एंड गेम में दिखने के बाद अब वापस यहाँ दिखने वाला है। अब एंड गेम में तो ये हमें हार्वर्ड स्टार के बटलर के रोल में दिखे थे, पर यहाँ इस सीरीज में वो हमें एक एआई के फॉर्म में दिखेंगे। और लव ब्रेडी फ्राइडे के रोल में दिखेगी और एमिली हैम्पशायर वापस आएंगी एडिथ के रोल में। और फैंस के लिए न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन की फुटेज के हाईलाइट रहे जेम्स स्पेडर, जो कि वापस लौट रहे हैं अल्ट्रॉन के आइकॉनिक रोल में। अब इनकी बस हमने आवाज सुनी थी एज ऑफ अल्ट्रॉन में, पर यहाँ हमें लाइव एक्शन में जेम्स स्पेडर दिखने वाले हैं। क्लिप के एंड में एक सीसीटीवी फुटेज दिखता है जहाँ रुआरिद मौलिका नजर आते हैं और स्क्रीन पर लिखा होता है थॉमस शेफर्ड स्पीड। अब इस चीज को एगाथा ऑल अलोंग के एंड में टीज तो किया गया था, जब बिली अपने भाई टॉमी को ढूंढ रहा था, जो कि अब कंफर्म हो गया है। बिली पहले एगाथा के शो में दिख चुका है और टॉमी विजन क्वेस्ट में दिखेगा। इन दोनों के यूनियन से एक इमोशनल क्लोजर मिलेगा वांडा विजन ट्रिलॉजी को, पर ये सब कहां लीड करेगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। विजन का रोल प्ले करने वाले पॉल बेटनी ने हिंट दिया है कि विजन अब सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक इवॉल्विंग बीइंग है। मतलब ये स्टोरी एग्जिस्टेंशियल भी है और अल्ट्रॉन के होते हुए डेंजरस भी, क्योंकि अगर अल्ट्रॉन फिर से वापस आता है तो वो पुरानी गलती तो नहीं करेगा, जिसका मतलब वो हमें अपनी पूरी पावर में देखने को मिल सकता है, जो पावर हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में नहीं दिखी। भले ही व्हाट इफ ने अल्ट्रॉन के ट्रू पोटेंशियल को हमें दिखाया हो, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पर था। अब बेशक हमें अल्ट्रॉन विजन क्वेस्ट में एक विलन की तरह ना भी दिखे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो मार्वल के रीसेट के बाद विलन बन सकता है। तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि विजन क्वेस्ट सिर्फ एक एआई स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक फैमिली रिस्टोरेशन आर्क भी बन सकता है, जहां विजन कोशिश करेगा अपनी फैमिली को फिर से रियल वर्ल्ड में लाने की। अब बात करते हैं वंडरमैन की, जिसका ट्रेलर हाल फिलहाल मार्वल वालों ने हमारे सामने रखा। ये शो पहले इसी साल दिसंबर 2025 में आने वाला था, पर इसे डिले करके जनवरी 2026 पर शिफ्ट कर दिया गया। अब इसका कोर आइडिया इंटरेस्टिंग है, जहां एक एक्टर वंडरमैन नाम के कैरेक्टर को प्ले करते हुए
सुपर हीरो पावर्स गेन करेगा। अब इसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कैसे दिखाएंगे ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ट्रेलर सिर्फ वंडर मैन के रोल के ऑडिशन के अराउंड है, जहां आयरन मैन 3 और शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स में दिख चुके बेन किंग्सली वापस दिख रहे हैं। जो चीज इस ट्रेलर को देखकर समझ आ रही है वो ये है कि यहाँ हमें मेटा हॉलीवुड कंसेप्ट देखने को मिलेगा, जहां हमें दिखाया जाएगा कि सिनेमा और रियलिटी कैसे ओवरलैप करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जैसा माहौल हमें द स्टूडियो में देखने को मिला था। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात रिवील हुई कि ये शो एक डार्क कॉमेडी टोन मेंटेन करेगा, जहां साइमन विलियम्स के फेम, आइडेंटिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का कन्फ्लिक्ट मेन हाईलाइट होगा। ये सीरीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बहुत ही अलग फ्लेवर सामने लाने वाली है, जो यूजुअल सुपर हीरो टोन से थोड़ा हटकर होगा। कॉमिक्स में तो वंडर मैन की कहानी टोनी स्टार्क से लेकर विजन तक जाती है, तो चांसेस है कि वंडर मैन की एंडिंग मोस्ट प्रोबेबली विजन क्वेस्ट से कनेक्टेड हो सकती है। अब आते हैं योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन पर। तो इस एनिमेटेड सीरीज के सीजन 2 से जुड़ी कई सारी अपडेट सामने आई, जहां ये एनिमेटेड शो 2026 की सर्दियों में आएगा। इस सीजन में हमें डेयरडेविल अपने रेड कलर के कॉमिक एक्यूरेट लुक में दिखेगा, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वेनम भी हमें सेकंड सीजन में दिख सकता है। यहाँ एनिमेशन स्टाइल सेम रहेगा, पर इस बार स्टोरी का टोन थोड़ा मैच्योर होने वाला है। मार्वल ने ये भी कंफर्म किया है कि इस बार शो की टाइमलाइन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पैरेलल नहीं होगी, बल्कि ये टाइमलाइन एक अल्टरनेट कंटिन्यूटी में सेट है, जहां पीटर के मेंटर टोनी स्टार्क नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न और डॉक्टर कॉनर्स हैं। न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के मार्वल के पैनल में बताया भी गया कि अब टीवी डिवीजन और फिल्म डिवीजन दोनों एक लॉन्ग टर्म रोड मैप शेयर कर रहे हैं। मतलब अब हर शो का कोई ना कोई कनेक्शन फ्यूचर फिल्म्स के साथ होगा, चाहे डायरेक्ट क्रॉसओवर ना भी हो। और अब फाइनली बारी आती है एक्स-मैन 97 की, जहां इसके सीजन 2 का प्रीमियर विंडो कंफर्म हुआ और सीजन 3 का रिन्यूअल भी अनाउंस हो गया। सीजन 2 2026 की गर्मियों में आएगा, जहां इसकी स्टोरी, स्केल और इंटेंसिटी दोनों सीजन 1 से बड़ी होगी। सीजन 2 में हमारे हीरोज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में चले गए हैं, पर वो सब भिड़ेंगे एक ही विलन से, जो कि है एन-सबा नूर यानी कि अपोकलिप्स। इसका ट्रेलर भी लीक हुआ, जो कि बहुत औसम है, जिसमें हमें वुल्वरिन के क्लॉज वापस दिख रहे हैं। सीजन 2 के आने से पहले सीजन 3 के रिन्यूअल का मतलब ये हुआ कि सीरीज के राइटर्स अब कैरेक्टर्स के आर्क्स में डेप्थ और अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा पूरी कहानी को इसी सीजन में रैप करने का। हालांकि देखना ये होगा कि सीजन 1 पर काम कर चुके बो डेमायो के जाने के बाद इस सीरीज पर क्या फर्क पड़ता है। अब जब इतने मार्वल की बात हो गई है, तो अब डीसी पर भी आ जाते हैं। पीस मेकर का सीजन 2 खत्म हो चुका है। अब बेशक इसका फिनाले सीजन 1 के फिनाले जितना ग्रैंड ना हो, पर इस फिनाले ने जो भी सेटअप किया है वो मैन ऑफ टुमारो में काम आ सकता है। इतना तो साफ है कि रिक फ्लैग सीनियर अपने कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट हो गया था लेक्स से मिलने के बाद, जिसकी वजह से कई लोग ये कह रहे हैं कि ये क्ले फेस भी हो सकता है, जिसके ऊपर एक मूवी आ रही है। पर अगर आप मैन ऑफ टुमारो के अनाउंसमेंट पोस्ट को याद करो, तो उसमें हमें लेक्स अपने सूट के कई सारे वेरिएशंस में दिखता है, पर जो सूट उसका सबसे पावरफुल था उसे लेक्स ने बनाया था अपोकलिप्स के फायर पिट्स में। तो ऐसा तो लग रहा है कि न्यू गॉड्स आने वाले हैं। इसके अलावा ये जो क्वांटम अनफोल्डिंग चेंबर के थ्रू जिस सेल्वेशन प्लैनेट के बारे में पता चला है, वहां पर हमें डायनासोर के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। तो शायद हो सकता है कि वो एक ऐसा प्लैनेट हो जहां ब्रेनियक अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और इसी दरवाजे से वो डीसीयू के मेन यूनिवर्स में आ सकता है, या फिर यहाँ डीसी कॉमिक्स वाले रास्ते जाकर इसे डी-सार्ट का एक्सपेरिमेंट प्लैनेट बना सकते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो पीस मेकर के सीजन 2 के फिनाले ने मैन ऑफ टुमारो के लिए बहुत कुछ सेटअप कर दिया है। बस अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जेम्स गन इन सबको आगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे बाकी प्रोजेक्ट्स में। पर अब आप मुझे बताओ कि इतनी सारी सीरीज की अनाउंसमेंट में आप किसका सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो? क्या मार्वल को इतनी सारी सीरीज के बीच में एक मून नाइट की सीरीज अनाउंस नहीं कर देनी चाहिए थी? और क्या डीसी को भी जरूरत है किसी फेमस कैरेक्टर की टीवी सीरीज अनाउंस करने की? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।